कि जिस व्रत के दिन आपका उपवास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारे परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर है, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था, आप लोगों को याद होगा कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझ लो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत है? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है, अच्छा है तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता, हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है। शंकर की कथा, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक, जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, आप पर बना हुआ है। सोमानी जी, राठी जी, मैं एक बात कहूंगा, आप राठी परिवार, सोनी परिवार, सोमानी परिवार, तोशनीवाल परिवार, बियाणी परिवार जो कथा करवा रहा है बाहर से ऑनलाइन शिव पुराण, एक बात कहूंगा कि इस शिव पुराण का कुछ तो ऐसा प्रमाण है, शंकर की कथा का प्रमाण कुछ ऐसा है कि जो यजमान, जो व्यक्ति एक बार इस कथा को भले ऑनलाइन कराता है, चाहे वो यहाँ बैठ कर कराए, पर एक बार अगर करा कर चले जाता है तो दूसरी बार वो शीघ्र आकर कथा करवा लेता है। यहाँ का प्रमाण ही कुछ ऐसा, इस शिवपुराण का कुछ कृपा ही ऐसी।
और जितने करवा कर गए सबके नंबर लाइन में लगे हुए हैं। आप ऑफिस में पूछेंगे तो सबके नंबर लगे वापिस कि हमको भले 22 की 21 की नहीं मिले तो 22 की दो, 22 की नहीं मिले तो 23 की दो, 23 की नहीं मिले तो 24 की दो, पर नंबर सबके लगे हुए वापिस। और आपसे भी निवेदन है, जितने श्रोता इस आस्था चैनल के माध्यम से, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं मेरे भोले भंडारी से, भोला है और भंडारी, भंडारी मतलब भरने वाला, खाली तो छोड़ता ही नहीं है। सावन के महीने की कथा सुन रहे हो, शिव पंचामृत कथा सुन रहे हो, तो बाबा से निवेदन इतना जरूर करना कि बाबा मेरी झोली खुशियों से ऐसी भर देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं। तेरी कृपा होगी तो होगा, तू करुणा करेगा तो होगा, तू कृपा नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। कि झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बस पात्रता अच्छी होगी, पात्र अच्छा होगा, बर्तन अच्छा होगा, अगर धुला हुआ होगा तो भगवान को भी देने में आनंद आएगा। आप बर्तन को अच्छा रखोगे तो आप ये मन को अच्छा रखोगे तो भगवान देने में पीछे नहीं हटता, खूब देता, खूब। वो देने में कमी नहीं रखता। फिर जिस व्रत में आपकी आंख में आंसू आ गए, जिस व्रत में आप रो रहे हो, जिस अनुष्ठान में आपकी आंख में आंसू भरे हुए हैं, जिस अनुष्ठान में आप रो रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति में सुख का अनुभव नहीं है, तो बाबा कहता है फिर उसका आनंद नहीं। पूर्वज इंतजार करते हैं पितृलोक में। घर की माँ, घर का पिता कभी अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकता, कभी रोता हुआ नहीं देखेगा। बहू अपशब्द भी कह देती है ना, तो भी सास दूसरी बहू से कहती है जा उसको चाय दे कर आ, तो दूसरी बहू कहती है माँ अभी तो झगड़ा करके गई आपसे, अभी आड़ा टेढ़ा बोल रही थी और चाय पहुंचा रही हो। पागल है, उसमें तो अक्कल नहीं है, तू तो समझदार है ना, चाय दे क्या, जा चाय दे। तो इतना बोल रही थी वो, तो मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, भले नहीं खाए, अपना काम है ना, तो चाय दे करा जा। सास अगर रोटी खाने भी बैठती है ना, बहू से झगड़ा भी हो जाता ना, तो भी उसको रोटी नहीं भाती, वो कहती है जा पहले उसको पूछ ले उसने खाया कि नहीं खाया। और अगर सास खा भी लेगी तो कह देगी उसको भी दे, बोल देना कि खाना खा ले। वो नहीं खा रही तो एक काम कर, उसके कमरे में दिया, जा दिया। ये माँ होती है, ये पिता होता है। गलती हो गई ना तेरे से बेटा, थोड़ी सी गलती हुई है ना, तो चिंता मत कर, जा, हो गया ना, हो जान दे, देखा जाएगा, तू जा संभाल, आगे जाके वापिस फैक्ट्री संभाल, वापिस काम संभाल, वापिस दुकान संभाल, हम देख लेंगे, जाओ तुम जाओ। पिता माता, बच्चे दुखी हैं तो माता पिता दुखी है। शिव महापुराण का सबसे सुंदर संवाद यही है कि आप जिस दिन व्रत करें, जिस दिन आप उद्यापन करें, जिस दिन आप व्रत रखें, जिस दिन आप भगवान की आराधना में डूबे हुए हैं, शंकर की कथा 3 घंटे अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो 3 घंटे आपकी चित्तवृत्ति में कहीं ना कहीं कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। वो देवता कहते हैं कि मैं वर देने के लिए बैठा हूं, पात्र अगर साफ है तो मैं भर दूंगा, इतना भर दूंगा कि बटोरा नहीं जाएगा। और वो देता है, इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाएगा, उनकी कृपा। वो कृपा है। राम जी का स्नान करोगे तो मूर्ति को थाली में रखकर नहलाओगे, बोलो सही है कि गलत है? ठाकुर जी का स्नान कराओगे तो थाली में रखकर कराओगे, बोलो सही है कि नहीं है? जितने भी देवी देवताओं का मंदिर में पंचामृत स्नान होता है वो थाली में उनका चल विग्रह, कौन सा विग्रह? चल मतलब छोटा सा विग्रह, उसका स्नान होता, उसका पंचामृत स्नान होता है। कभी तुमने अभी अभी ये जन्माष्टमी आएगी टीवियों पर, जब भगवान का सुंदर जन्म का दर्शन कराएंगे, तो आप किसी भी मंदिर का दर्शन अगर आपको टीवी पर कराएंगे तो आप बड़ी मूर्ति का स्नान करता हुआ दिखाएंगे। भगवान की छोटी चल मूर्ति, पीतल की, तांबा की, सोना की, चांदी की या छोटी पाषाण की जो भी मूर्ति होगी वो चल मूर्ति,
जो झूले में रख दो, यहां रख दो, वहां, उसका स्नान करते हुए बताएंगे, पर बड़ी मूर्ति का स्नान करते हुए नहीं बताएंगे। अगर बड़े स्वरूप का दर्शन करते हुए, पंचामृत स्नान कराते हुए, बड़े स्वरूप का अगर स्नान कराते हुए बताएंगे तो दो का बताएंगे, एक मेरे देव अधिदेव महादेव, और दूसरे नंबर पर अगर आपको दर्शन कराएंगे तो मेरे जतिपुरा में विराजमान गोवर्धन नाथ जी का दर्शन बता देंगे। वहां दर्शन आपको करा दिया जाएगा कि यहाँ दूध चढ़ रहा है, यहाँ पंचामृत स्नान हो रहा है। शंकर जी का, महाकाल का दर्शन आपको दिखा देंगे, काशी का दिखा देंगे, सोमनाथ का दिखा देंगे कि जल चढ़ रहा है, दूध चढ़ रहा है, दही चढ़ रहा है, पंचामृत चढ़ रहा है। ये दर्शन तो आपको करा देंगे। ये आप दर्शन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लाइव भी कर सकते हो। पर बाकी के स्वरूप का दर्शन आपको कहीं कराया क्या? आप तो अभी जन्माष्टमी आए, जब भी देखना छोटे से स्वरूप का। कारण क्या है? गोवर्धन नाथ जी को कहते हैं गोवर्धन दादा, गिरिराज बाबा। क्या बोलते हैं? जम के बोलिए जरा। गिरिराज बाबा। बाबा का मतलब हो गया दादा, मतलब भगवान कृष्ण जिसकी पूजन कर रहे हैं तो वो बड़ा ही हुआ ना। भगवान कृष्ण पूजन कर रहे हैं गिरिराज दादा की, कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नाई माने मेरो मनवा, 7 कोस की करूं परिक्रमा, ओ मैं तो मानसी गंगा में नहाऊं मारा वीर, नाय माने मेरे, और लड्डू पेड़ा और जलेबी में तो 56 भोग लगाऊं मारा वीर, नहीं मां। तो किसकी पूजन करा रहे हैं? पूछा कन्हैया से तो कहा गोवर्धन नाथ जी की, गोवर्धन बाबा की कर। तो इनको बाबा का, ठाकुर स्वयं गोवर्धन नाथ जी की पूजन करा रहे हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये बड़ा है। पुष्टि मार्ग के गिरिराज जी के जो पद गाए जाते हैं उसमें बोला गया बड़ा देव, ये कोई छोटा नहीं, बड़ा है। और शंकर जी को जब स्नान कराते हैं तो भी लोग कहते हैं महादेव, मतलब ये भी दादा और ये भी दादा, और अपन सब उसका पोता पोती। सही है कि गलत है? अब दादा की गोद में अगर बैठोगे, दादा के पास जाओगे तो दादा कोई आशीर्वाद नहीं देते, पोता बहू को अगर आशीर्वाद देंगे ना तो एक ही बात कहेंगे, दूध दो नहाओ पूतो फलो। तो 2 ही देवता ऐसे हैं जो यही आशीर्वाद देते हैं, दूध दो नहाओ पूतो फलो। शंकर जी के पास में जाओगे, दूध चढ़ाओगे तो थोड़ा छींटा तो तुम्हारे ऊपर आएगा ही। वो दूध पांव की पास, रेले से नीचे से जो बनाया गया है सामने जलाधारी, उससे निकल कर जा रहा है, गिरने के बाद वो दूध जा रहा है, और उस दूध का छींटा, ना जाने कितने लोग आ रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहा है, उसका छींटा अपने शरीर पर आ रहा है। गिरिराज बाबा को दूध चढ़ाओगे तो वो भी अपने कपड़े पर आता है, क्योंकि दोनों बाबा एक ही आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। पर शंकर जी को भी मालूम है, गोवर्धन नाथ जी को भी मालूम है, 40 रुपए लीटर के दूध से ये नहाएगी तो नहीं। ये तो मालूम है उनको भी कि ये 40 रुपए लीटर का दूध, 60 रुपए लीटर का दूध, ये घर जाके के दूध में नहाओगे नहीं। तो भगवान गोवर्धन नाथ जी ने अपने ही दूध में तुमको नहला दिया, शंकर भगवान ने अपने ही दूध में तुमको नहला दिया कि दूधो नहाओ और घर जाके पूतो फलो। ये वर शिव दे रहे हैं, ये वर गोवर्धन नाथ जी दे रहे हैं कि दूधो नहाओ, जम के तो बोलो पूतो फलो। रोज रोज आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं? आप रोज रोज क्या लड्डू गोपाल का दूध से स्नान कराते हो? रोज रोज पंचामृत स्नान कराते हो? नहीं। पर शंकर भगवान अगर आपके घर में विराजमान है तो मन में आ जाता है थोड़ा सा दूध चढ़ा दूं, थोड़ा सा निकाल देना कटोरी में। अभी तपाना मत ही, तपाए ना तो थोड़ा सा दूध कटोरी में निकाल देना। शंकर जी के लिए तुम्हारे पास हर सोमवार हर मन में आ जाता है कि चलो शिव जी को दूध चढ़ा दूं। पर कभी तुमने सोचा कि शनि महाराज की मूर्ति है इसके निभा दूं, पितृ देवता की मूर्ति इसको दूध में रोज नहवा दूं? नहीं, उनको कभी कभी, पर इनको रोज रोज। भाव जागृत हो रहा।
दूध समर्पित कर रहे हो। कितना सुंदर कहा है लिंग पुराण के अंतर्गत, शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4। जो दूध आपने शंकर जी पे चढ़ाया, शिव जी पे चढ़ाते ही, वास्तु के देवता कौन है? देवाधिदेव महादेव। सबसे पहली वास्तु पूजन कौन से देवता ने करी थी? कोई आपसे पूछ ले तो आपको बता देना चाहिए। शंकर भगवान ने करी थी। कब करी थी? जब माता लक्ष्मी के घर में माता पार्वती घूमने के लिए गईं, और पार्वती मैया जैसे ही लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंची, और लक्ष्मी जी ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, क्यों पार्वती आ गई? हाँ आ गई तेरे से मिलने के लिए, दोनों बेस्ट फ्रेंड, अच्छी सहेलियां। पार्वती, सोने के पर्ण खोटे हैं, सोने के कलश लगे हैं, सोने का मंडप, सोने की तोरण, सोने की कालीन, देखा मेरा वैकुंठ? और एक तेरा पति गुफा में भस्मी लपेट के रे, सोने का तो गहना ही नहीं, इसलिए फूल के पहन के तू रे। पार्वती ने कहा, देखो फालतू की बात करो मती, हमारे पति को कुछ बोलना मती, चल और चल। सोने के हाथी, सोने के घोड़े, सोने का कालीन, सोने के तोरण सब दिखाए। पार्वती के हृदय में बड़ा ठेस पहुंचा। पार्वती एक क्षण नहीं रुकी, सीधे कैलाश पर आ गई। शंकर भगवान नेत्र बंद करके तब साधना कर रहे थे। शंकर जी को सब मालूम था कि चिड़चिड़ करके आई है, ने दूसरे के घर के दिवाली पे पर्दे देखी आई है। शिव जी के सब मालूम था, शंकर जी नहीं बोले। और ये आई और धमक कर बैठी शंकर जी के पास में, तुरंत शिव जी नहीं बोले, ये और बाजू में खसकी। शंकर जी उधर खसक गए, बोले नहीं है, ये और खसकी, शिव जी और खसक गए। शंकर जी ने मन में सोचा, पत्थर पे बैठा हूं, रोड पे नहीं कि अपन कभी भी खसक लो। है? रोड पे बैठा हुआ व्यक्ति तो खसकता जाए, पत्थर पे बैठा हुआ व्यक्ति ज्यादा खसकी जाए नहीं टपकी जाए नीचे। अब शिव जी और खस गए। पार्वती जी ने देखा है तो बात ही नहीं कर रहे, तो एक लोटा पानी लेके हर हर। शंकर जी के नेत्र खुले। शिव जी ने पूछा, क्या बात है पार्वती, क्या हुआ? आज तुम बड़ी गुस्से में दिख रही हो, हुआ क्या है? तुम तो तुम्हारी लक्ष्मी सहेली के घर गई थी। प्रभु, मैं कहीं भी गई हूं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे एक सोने का महल बनवा दो। शंकर जी ने कहा, मेरे को पहले ही मालूम था, पर्दे की डिजाइन देखी आई है, ये पहले ही मालूम था, ये देख के आई है। मुझे सोने का महल बनवा दो। भगवान बोले, अपन यहां अच्छे से रह रहे हैं तो सोने के महल में क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, बनवाना तो पड़ेगा। जिद पकड़ ली, समझाया शंकर जी ने, नहीं मानी। तब विश्वकर्मा जी को बुलाया, शंकर जी को प्रणाम करा। विश्वकर्मा जी ने, बताओ प्रभु क्या बात है? इतने में पार्वती जी बोली, बस सुनार की दुकान पे पहुंच गए, इसके बाद पति कुछ नहीं बोलता, यही बोलती है। विश्वकर्मा जी आ गए, शंकर जी ने बोलना बंद कर दिया, पार्वती जी कहना चालू करी। बैकुंठ देखा है? हाँ, उससे 1000 गुना सुंदर मेरा महल होना चाहिए। बैकुंठ क्षीर सागर में है, मेरा सुंदर समुद्र के बीचों बीच होना चाहिए। सोने के पर्णकोटे, सोने का महल, सोने के तोरण हो, ऊपर से सोना नहीं लगाना, ईंट भी सोने की होना चाहिए। जी माता जी, बना दूंगा। हीरे पन्ना रतन माणिक मोती जड़े होना चाहिए। जी माता जी, बना दूंगा, जाओ तैयारी करो। विश्वकर्मा जी ने बना दिया, सुंदर सुंदर महल का निर्माण कर दिया।
पार्वती जी के पास आकर बोले माता जी बन गया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ जी अपने यहाँ पर आज तक अपन ने ऐसा जोरदार मकान नहीं बनवाया, ने पहली बार बनवाया तो इसका गृह प्रवेश करूंगी। शंकर जी बोले गृह प्रवेश? हाँ। शंकर बोले वास्तु का देवता यहाँ बैठा है, अपन दोनों प्रवेश कर जाए तो वास्तु पूजन हो गई, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, अपन तो गृह प्रवेश करेंगे, वास्तु पूजन करेंगे। शंकर जी बोले ठीक है करो। विशर्वा जी को बुलवाया पूजन करने के लिए। पूजन की तब तैयारी होने लगी तो पार्वती जी बोली अपने अपनी जिंदगी में पहली बार तो मकान बनाया और अपन देवता उनको नहीं बुलाएंगे, उनको कितना बुरा लगेगा। शंकर भगवान बोले देवता उनको काय का बुरा लगे, उनने बैकुंठ बनाया था तो अपने बुलाया था, उसमें क्या दिक्कत है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करे, अपने बुलाया, ऐसी कोई फालतू की बात है, अपन किसी को नहीं बुलाएंगे। पार्वती जी बोले कैसे नहीं बुलाएंगे, जिंदगी में पहली बार तो महल बनवाया और आप क्योंकि बुलाएंगे नहीं, अपन तो बुलाएंगे। पत्र लिखा नारद जी को बुला कर कहा पत्र लिखो, देव ऋषि नारद लेकर जाओ भगवान विष्णु के यहाँ, नीचे लिख देना सा परिवार। नारद जी बोले उनके परिवार में है ही कौन, दो ही तो है, तो परिवार लिखने की जरूरत क्या, श्रीमान श्रीमती लिख दो। नहीं नहीं लिखो सा परिवार। देव ऋषि नारद ने लिख दिया सा परिवार, जाकर देखे आना, अच्छे से बोल के आना, सा परिवार आना। भगवान नारद जी ने पत्र दिया। भगवान विष्णु ने पूछा क्या है नारद? नारद जी बोले पत्र है, सा परिवार का आया है और भगवान शिव के मकान का मुहूर्त है। अच्छा हाँ। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने बुलाया कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ मुहूर्त है, तैयारी करो। लक्ष्मी जी बोले मैं तो 5 दिन से सिर दुख रही है, मेड़ से नहीं बनेगा जाते। शंकर भगवान की पहली बार तो कार्य आया और तुम क्या जाते नहीं बनेगा, चलना तो पड़ेगा, चलो तैयारी करो। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, मुहूर्त विशर्वा जी पूजन करने बैठे और पूजन पहली वास्तु पूजन अगर किसी ने करी है, स्वयं की स्वयं पूजन कर रहे हैं तो वो शंकर ही है। मेरा शिव जजमान बना, मेरा शंकर ही पूजन करा।